मैं चाहूंगा कि पादरी विनू कॉल हमें हमारी अगुवाई करे प्रार्थना में। प्यारे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की रिफाकत के लिए और तेरी आशीषों के लिए कि खुदावन तूने आज मुकर्रर जो दिन किया कि हम खुदावन मिल के तेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाएं। खुदावन तू अपनी खास बरकत सारी कलीसिया पर रख और खास तौर से हम अपने बिशप साहब और पूरे पासबानों को, जितने हम लोगों को आज अगवाही कर रहे हैं खुदावन, वो जितने लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे उन सबको तेरे सुपुर्द करते हैं। खास तौर से इस वक्त जब प्रेयर्स एंड वर्शिप होने वाली है खुदावन तू तौफीक बख्श की खुदावन हर तरीके से हर एक काम पूरे तरीके से तेरी शान में हो सके और तुझे कबूलियत मिल सके, यीशु मसीह के वसीले से आमीन। थैंक यू भाई साहब फॉर लीडिंग अस इन प्रेयर। और आज के लिए जो प्री सर्विस गाना है वो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और जोनाथन और अब्राहम वो एक स्पेशल गाना गाएंगे। और आज जोनाथन का बर्थडे भी है, सो बर्थडे बेबी इज गोइंग टू सिंग और अब्राहम भाई का साथ दे रहा है। So let's listen to the special song recorded in St. Paul's Church, Amritsar. यीशु तुम्हें जीवन में
हैप्पी बर्थडे जोनाथन। और मैं चाहूंगा कि एवेंजलिस्ट काजल वो जोनाथन के लिए उसके बर्थडे के लिए दुआ करें। काजल आप खुद अपने आप को अनम्यूट करो। काजल। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो आइए माइक्रोफोन थोड़ा पास में रखो। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। सचमुच जो दया का सागर है, जो हमें संभाल के रखता है, जो हमारे ऊपर दया करता है, जिसने आज दिन तक हमें संभाल के रखा, आओ हम उसका धन्यवाद करें। प्रभु जी, बड़े ही बोझ के साथ आपके चरणों में आते हैं। बीते दिनों में, बीते सप्ताह में जो प्रभु जी आपने हम सबको संभाल कर रखा, हमारे ऊपर अपनी दया, अपनी करुणा की प्रभु जी, आपके सब उपकारों को याद करते हुए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी। खास करके प्रभु जी दुआ करते हैं प्रभु पूरे डायसिस के लिए, पूरी टीम के लिए प्रभु, बिशप सर के लिए प्रभु। सचमुच पिता परमेश्वर खुदावंदा प्रभु, इन दिनों में भी प्रभु आज दिन तक आपने हमें संभाल के रखा और प्रभु एक मन करके रखा प्रभु जी, हर इंतजाम किया प्रभु। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु दुआ करते हैं प्रभु, जिस बच्चे का प्रभु आज जन्मदिन है प्रभु, सचमुच पिता परमेश्वर बीते दिनों में प्रभु आपने उस बच्चे को संभाल कर रखा प्रभु, उसके ऊपर अपना अनुग्रह किया, दया की प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो प्रभु एक नया साल दिया है प्रभु। इस साल में भी प्रभु आप इस बच्चे को प्रभु जी अपनी समझ देना, अपनी प्रभु बुद्धि देना और प्रभु अपना ज्ञान देना प्रभु, ताकि पिता आने वाले समय में प्रभु ये बच्चा पिता परमेश्वर खुदावंदा आपकी महिमा कर सके और अच्छा पढ़ लिख सके और प्रभु सारा आदर और महिमा आपके नाम को दे सके प्रभु। इनके पूरे परिवार के भी साथ होना प्रभु, सब जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी। प्रभु इस बच्चे को ब्लेस करना प्रभु, प्रभु इसको आपके हाथों में सौंप देते हैं। और प्रभु जो हम सब इकट्ठे होकर प्रभु जूम ऐप पर मीटिंग कर रहे हैं प्रभु, जितने भी लोग पिता परमेश्वर खुदावंदा प्रभु इसमें शामिल है, हर एक को आशीष देना, बरकत देना प्रभु। आगे का समय जो भी प्रभु दुआ प्रार्थना की जाए प्रभु, वचन सुनाया जाए प्रभु जी, प्रभु जो भी प्रभु उसको ग्रहण करे, हर एक को आशीष देना, बरकत देना प्रभु। इस प्रार्थना को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु, मांगते हैं आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू काजल। थैंक यू सर। ओके, फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, जो कि आज ऑनलाइन जूम वर्शिप में हमारे साथ अपने आप, अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इस उपासना में शामिल हुए हैं। और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बंगाल और भिन्न भिन्न जगह से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू to this very special family worship, and it is a matter of pride for us to see that how people are eager to see each other and to have this virtual fellowship at the time of COVID-19 lockdown. कर्फ्यू कुछ जगह में से हट गया है, पर फिर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, इंटरस्टेट ट्रैवल अभी भी मुश्किल है। और बट देन इन सब समस्याओं से जूझते हुए हम जरूर चाहते हैं कि हम खुदा के साथ कुछ समय बिताएं। इट्स अ वेरी स्पेशल टाइम टू स्पेंड विद गॉड एंड विद ईच अदर इन वर्चुअल फेलोशिप। तो रेवरेंड स्टीफन वो हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। रेवरेंड स्टीफन, Reverend Stephen, are you there? If not, Reverend Kiran Thapalial. Reverend Kiran Thapalial, आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे? Yes sir. या आओ हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा और तारीफ हो कि इस समय पिता परमेश्वर आपने हमें समय दिया कि हम इस जूम मीटिंग के द्वारा आज इस संडे की वर्शिप में हम सब
दूर होते हुए भी प्रभु हम सब एक होकर और इस इबादत में शामिल हो सकें। आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ हो कि खुदावन आपने हमें अच्छा जरिया दिया कि हम नेट के थ्रू, जूम के थ्रू प्रार्थना कर सकें और आपकी महिमा हो कि इस लॉकडाउन के बीच में धन्यवाद। और आज के सुंदर इबादत को आपके हाथों में देते हैं शुरू से आखिरी तक। प्रभु हमें अपने होली स्पिरिट और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चलाना और आज का जो वचन जो बीज बोया जाए खुदावन बहुत सारा फलवंत हो सके। और जितने लोग प्रभु इस इबादत में शामिल हैं, होली स्पिरिट और पवित्र आत्मा हर एक को टच कर, हर एक को इस्तेमाल कर, ताकि प्रभु हम सचमुच प्रभु आपके उस वचन के उस प्रेम की गहराई को समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकें। और इस समय दुआ करते हैं खासकर हमारी कलीसियाओं के लिए, पूरे चर्च के लिए, अपनी डायसिस के लिए। प्रभु सचमुच डायसिस इसी तरीके से दिन चौगनी उन्नति करें। और धन्यवाद प्रभु इस समय आपने हमारी डायसिस को इस्तेमाल किया हमारे बिशप साहब के थ्रू और बहुत सारे सोशल वर्कर्स, बहुत सारे काम जो कि हम गवाही के रूप में, क्योंकि खुदावन जब हम ऐसे काम करते हैं तो सच्चे यीशु मसीह की गवाही होती है। और आज दुनिया पहचान रही है कि अमृतसर डायसिस और परमेश्वर के लोग किस तरीके से परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। यही प्रेम बताने का हमें समय दिया और इस सेवा का समय दिया। आपका धन्यवाद प्रभु। और आज के पूरी इस मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं। जो लोग बीमार हैं, खासकर कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, प्रभु दुआ करते हैं उनको अपने लहू से धोएं ताकि वो चंगे होकर प्रभु तो पूरी दुनिया में गवाही हो सके। जो लोग दुख तकलीफ में हैं उनकी सारे दुख तकलीफों को दूर कर। और आज फिर खुदावन धन्यवाद प्रभु हमारे बिशप साहब के लिए कि हम सब एक यूनिटी में हैं, क्योंकि आपका वचन आपने कहा जिस प्रकार मैं पिता के साथ जुड़ा हूं उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहोगे ते फलवंत होगे। धन्यवाद प्रभु। ये डायसिस हम सब लोग इसी तरीके से यूनिटी में रहते हुए और आपके कलाम को आगे तक पहुंचा सकें। और आपका आना बहुत निकट है, हम जानते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि असली घर हमारा स्वर्ग है। और हमें तैयार कर, क्योंकि आज का वचन जो कि यीशु मसीह स्वर्गारोहण के टाइम पे आपने चेलों को कहा कि तुम लोगों के जगत के कोने कोने तक जाकर और स्वर्ग और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो ताकि लोगों की जिंदगी बच सके। धन्यवाद प्रभु, आज आपने हमें समय दिया इस समय के लिए और खास कर इस पूरी मीटिंग को, पूरी आराधना को आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू रेवरेंड किरण। अब हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे। ये नई मसीह गीत की किताब से नंबर 193 बहुत ही फेमिलियर जबूर है। फजल नाल ए रब बख्श गुना सब मेरे। ये हम एक समय है, हम समझते हैं जरूरी है कि हम खुदा के पास आकर प्रार्थना के रूप से ये गाना गाएंगे। भाई पास्टर पीटर हंस इसमें हमारी अगुवाई करेंगे और हम दिल से प्रार्थना करेंगे खुदा रहम कर और हमारे सारे गुनाहों को माफ कर। सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए मिलकर हम एक जबूर गाएं, पश्चाताप के रूप में उस जबूर को गाएं। फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सो आइए मिलकर हम इस जबूर को गाएं। Fazil
सब बुराई मैनू कर दो पाक साफ बख्श दे सब बुराई बिना ले Thank you, Pastor Peter, for leading us in singing. अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और आनी से भाई रोहित सिंह जो कि आनी चर्च के ट्रेजरर भी हैं, वो हमें प्रार्थना में मुझे अगुवाई करेंगे ताकि हम सब मिलकर खुदा के चरणों में आए और खुदा से हमारे गुनाहों के लिए माफी मांगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु, आपने एक फिर से हम सबको अपने पास आने का मौका दिया, अभी तक संभाला, आगे भी हमारे साथ होना प्रभु। हम सब लोगों को नाम नाम आशीष और बरकत देना प्रभु। आप हमारी हर जरूरतों को, तंग घटी को और उन्हें पवित्र नाम से प्रभु दूर करना प्रभु। आप हम सबको आशीष और बरकत देना। आज तक आपके नाम में बने हैं प्रभु, आपके नाम से सुरक्षित, आगे भी सुरक्षित रह सके प्रभु।
खासकर प्रभु प्रार्थना करते हम पापी है, गुनहगार है प्रभु। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आप हमारे हर एक गुनाहों को प्रभु माफ करना प्रभु। हम सबको एक अच्छा इंसान बना, ताकि आपके नाम से एक अच्छे इंसान बने और आपकी सच्ची बेटे और बेटियां कहला सके प्रभु। हम जो पाप से भर गए प्रभु, आप हमारे हर एक गुनाहों को प्रभु माफ करना प्रभु। आप माफ करने वाले पिता है प्रभु। आज तक आपने हमारे हर एक गुनाहों को प्रभु माफ किया है प्रभु, आगे भी हमारे हर एक गुनाहों को प्रभु माफ करना प्रभु। हमें इस लायक बना कि प्रभु हमसे कुछ भी गलतियां ना होने पाए प्रभु। आप हम सबको आशीष और बरकत देना प्रभु, आपके नाम से एक अच्छे इंसान बन सके और आपके नाम में आगे बढ़ सके प्रभु। आज के समय में पूरे संसार में प्रभु जो पाप जो दिन पर दिन जो बढ़ता जा रहा है प्रभु, पूरे संसार के प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते, आप सबको अपने पवित्र नाम से छूना प्रभु, सबको आशीष और बरकत दे प्रभु, ताकि प्रत्येक जन आपके नाम से एक होकर मिलजुल के रह सके और आपके नाम को प्रभु धन्यवाद देने वाले बन सके। जिस तरह से प्रभु आपने हम सबको सिखाया प्रभु, एक दूसरे के साथ मिलजुल के प्रेम मोहब्बत के साथ रह सके, इसी तरह से हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के प्रेम मोहब्बत के साथ रह सके प्रभु। हम आप हमारे हर एक गुनाहों को प्रभु माफ करना प्रभु। हम सबको एक अच्छे इंसान बना प्रभु, कि आपके सिखाए मार्ग में आगे बढ़े प्रभु, और आपके नाम से एक अच्छे इंसान बने और आपके सच्चे बेटे और बेटियां कहला सके प्रभु। बाकी के समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप हम सबको नाम नाम आशीष और बरकत देना प्रभु, अभी तक संभाला, आगे भी हमारे साथ होना, सबको आशीष और बरकत दे। आपके प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू रोहित भाई फॉर लीडिंग अस इन प्रेयर। अब हमारे लिए एक स्पेशल गाना है, देयर इज अ स्पेशल नंबर नाउ फॉर अस बाय विशाल, जो कि थोबा को बिलोंग करते हैं। ही इज ए कैंडिडेट फॉर थियोलॉजिकल एजुकेशन, और वो एक स्पेशल गाना हमारे लिए प्रेजेंट करेंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए भजन गाएंगे। यहोवा तू यो जानन में जिंदगी दाखिला तू, मैं तेनू ही पुकारांगा कि मेरा रहनुमा थैंक यू विशाल फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। और खुदा आपको इस मिनिस्ट्री में खासकर जो आपको आवाज दी है और ये जो वॉइस दिया है उसको उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने में आपकी मदद करें। नाउ विल लिसन टू द रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर। आज का जो वचन है उसको पढ़ेंगे भाई एवेंजलिस्ट लखविंदर सिंह। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके जीवन में प्रभु जो आश्चर्य कर्म किया है वो तो शायद इंसान समझ पाए। जब लखविंदर जी में हमारे पास आए इंटरव्यू के लिए और हमने पूछा कि आपका एजुकेशन क्या है,
तो उन्होंने कहा नील कि मैंने तो कभी स्कूल नहीं गया है। तो मैंने कहा कि फिर आप कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो कम से कम बाइबल तो पढ़नी है और कुछ किताबें भी पढ़नी है। तो उन्होंने कहा कि वो तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप स्कूल भी नहीं गए और आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि खुदा से उन्होंने एक बात मांगा था कि खुदा मुझे बाइबल पढ़ने दो, और दिस इज रियली ए मिरेकल। और ये एक जो गवाह है, लाइव विटनेस कि नाउ ही कैन रीड इन पंजाबी। वो पंजाबी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं, और उनको मैं टेस्ट भी किया कि वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे में से काफ़ी लोग जो नहीं कर सकते हैं। सो भाई लखविंदर जो हैं वो प्रभु के वचन से, बाइबल से, पवित्र बाइबल से तो का वचन सुनाएंगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित शुभ समाचार, उसका 17 बाब, उसकी 1 से लेकर 11 तक। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उनको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उनको दिया उन सब में सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वह तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अब वह जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए, और उन्होंने उसको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया, क्योंकि वह तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इससे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा कर कि वह हमारे समान एक हो जाएं। जे प्रभु यीशु मसीह की अंजील का पाठ है। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने इस पर सबको आशीष और बरकत मिले। आमीन आमीन। खुदा का धन्यवाद हो। भाई लखविंदर, आपने देख लिया कि खुदा का वरदान जो है कितना ज्यादा है, और खुदा कैसे प्रार्थनाओं को सुनता है और अद्भुत रीति से उसका उत्तर देता है। मे गॉड ब्लेस योर मिनिस्ट्री एवेंजलिस्ट लखविंदर। और फिर हम उपासना में जाएंगे। पास्टर पीटर हंस, जो कि हमारे मिशन पार्टनर हैं और काफी दिनों से हमारे साथ मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, वो हमें स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। शब्बत शलोम एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं परमेश्वर का दास और आप सबका भाई खुदावंद यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आपका स्वागत करता हूं, और विशेष तौर पर खुदा के अभिषिक्त दास बिशप प्रदीप कुमार समंता राय जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे डायसिस ऑफ अमृतसर में एक मिशन पार्टनर के रूप में खुदावंद यीशु मसीह की सेवा करने का मौका दिया। दिल की गहराइयों से मैं खुदा के दास का धन्यवाद करता हूं। आइए सब लोग मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की एक बार फिर आराधना करें, उपासना करें, क्योंकि केवल यीशु मसीह ही आराधना उपासना के योग है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और यीशु मसीह को कहें, तू जो छू जाए जिस मट्टी को, वो मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने जिस बर्तन का,
वो बर्तन दर्पण हो जाए। आइए मिलकर खुदा यीशु मसीह की महिमा करें। वहाँ पे लिखा है, अब हमारे विश्वास की करता प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। आइए हम यीशु की ओर ताकें। हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान
अपनी आंखों को बंद कर अपने आप को यीशु मसीह की हजूरी में ढाल लें और यीशु की हजूरी को, उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन में महसूस करें। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। आइए मिलकर उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस, ग्लोरी हालेलुया, ओ यस हालेलुया। दिलों जान से पुकारूं तुझे, दिलों जान से कहे, दिलों जान से पुकारूं। यस लॉर्ड, दिलों जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे। दिलों जान से हमारे बीच में है। आइए उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हुए अपनी आंखों को बंद करके कहें, यीशु शू मेरे जीवन को शू। यस लॉर्ड, यीशु शू, यीशु शू, हालेलुया। यीशु शू मेरे जीवन को शू, यीशु शू मेरे जीवन को शू, यीशु शू, यीशु शू, यीशु शू, यीशु शू। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। खुदावंद, हम इस योग नहीं कि हम आपकी आराधना करें। खुदावंद, आपने अपना पवित्र और निष्कलंक बेटा हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए दे दिया। और खुदावंद यीशु ने अपना पवित्र और निष्कलंक लहू हमारे गुनाहों के लिए बहा दिया। प्रभु, उस लहू के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आपके प्यार के लिए धन्यवाद करता हूँ, आपकी सबकी हुई भलाइयों के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपने अपने अभिषिक्त दासों के साथ मिलकर आपकी प्रेज एंड वर्शिप करने का मुझे मौका दिया। मैं दिल की गहराइयों से प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु, तेरे अभिषिक्त दास के लिए
बिशप प्रदीप कुमार सुमंता राय जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए पिता, पूरे डायसिस ऑफ अमृतसर के लिए प्रभु जी आपकी बड़ी बरकत को मांगता हूं पिता। धन्यवाद। बाकी के समय को, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। भाई पीटर हांस, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप जिसे प्रभु की सेवा कर रहे हैं थ्रू म्यूजिक, गॉड हैज गिवन यू गुड वॉइस, और आप ऐसे ही अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते रहिए और हमारे साथ भी जुड़े रहिए। अभी हम इस वर्शिप को आगे बढ़ाएंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे रेवरेंड राजकुमार, जो कि प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज सेंट पॉल चर्च अमृतसर। रेवरेंड राजकुमार प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया कि हम आपके सामने अपने स्वरों को झुका सकें। प्रभु, आपकी तमाम भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जब वो समय आ गया है कि हम आपके पवित्र वाणी में से सुने, इसलिए पिता इस समय प्रभु तेरे खादिम हमारे बिशप साहब को और प्रभु आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। आप उनको अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करें, अपने अभिषेक और अपनी सामर्थ के द्वारा उनको बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाएं। प्रभु, जब वो आपके वचन से बातचीत करते हैं और जितने कान उनको सुनते हैं, उनकी जीवनों में प्रभु जी आपका वचन 100 गुना प्रतिफल ले आने वाला हो सके। इसलिए तेरे ही प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु हर एक जन आशीष पाने पाए। प्रभु जी, बिशप साहब को और उनके परिवार को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। आप अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने खादिम को हमेशा इस्तेमाल करते जाएं और प्रभु आप उनको बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाएं। हम जितने भी सुन रहे हैं उनको भी और बिशप साहब को भी आपके सामर्थी हाथों में देते हुए ये विनती अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइम जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। रेवरेंड राजकुमार, थैंक यू फॉर द प्रेयर। और जो कि हमारे वर्शिप में सेंट्रल है वो है प्रभु का वचन, और हम बहुत खुश हैं कि माय वेरी क्लोज ब्रदर एंड फ्रेंड बिशप सिल्वान क्रिश्चियन, जो कि अमृतसर डायसिस के लोगों के साथ परिचित हैं, वो 2 बार अमृतसर आ चुके हैं कन्वेंशन स्पीकर के कैपेसिटी में, और इट वाज पॉपुलर डिमांड कि हम बिशप सिल्वान से निवेदन करें कि वो प्रीच करें। और आज जबकि हम असेंशन संडे मना रहे हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि बिशप सिल्वान क्रिश्चियन, जो कि गुजरात डायसिस के बिशप हैं, अभी आप जानते हैं गुजरात की स्थिति सही नहीं है। मैं जब उनसे परसों बात कर रहा था, एक जो पादरी हैं अहमदाबाद के, वो पॉजिटिव हुए, उनके फैमिली मेंबर्स पॉजिटिव हुए, तो बिशप बहुत ही बिजी थे और अभी भी बिजी हैं, पर he consented to preach God's word। बिशप साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको और आपके परिवार के लोगों को हम प्रार्थना में रखते हैं, आपके डायसिस के लोगों को हम प्रार्थना में रखते हैं कि खुदा अब सबका साथ दे। रेवरेंड विजय कुमार एज यूजुअल विल ट्रांसलेट, और हम अभी बिशप सिल्वान के साथ प्रभु की ओर देखें और प्रभु के वचनों को सुनें। Thank you, Bishop sir. Good morning to all. Good morning, Bishop sir. Yes, it is indeed my great joy, pleasure, privilege, and honor to be with you once again, worshiping the Almighty together this morning. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे फिर से मौका दिया कि आज सुबह के वक्त आपके बीच में आकर परमेश्वर की इबादत कर सके। I personally bring greetings from the Church of North India Gujarat Diocese to all the faithful believers of the Diocese of Amritsar. और अमृतसर के तमाम विश्वासियों के लिए मैं गुजरात डायसिस से, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। I give special thanks to
Honorable Bishop Sir, Sir Ji and Auntie and the entire family. और मैं हमारे बिशप साहब के लिए और उनके परिवार के लिए बहुत सारा मैं धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने ये मौका दिया। Special greetings to all the clergies and the evangelists and the missionaries of the diocese. और डायसिस ऑफ अमृतसर के तमाम पादरी साहबानों के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। I have been observing all the videos and the messages our Bishop Sir is putting on the bishops and bishops group on WhatsApp group, so that I can learn so many activities the Diocese of Amritsar is doing for the needy people in this present situation. और जो बिशप साहब जो भी कार्रवाई हो रही है, जो क्रिया हो रही है डायसिस ऑफ अमृतसर में, जो भी जानकारी हमारे बिशप्स के ग्रुप में देते हैं, मैं उनको देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मौका मिला है कि जो भी काम डायसिस ऑफ अमृतसर ने किया है। Thank God for the very leadership of Bishop Sir Ji. और हमारे बिशप साहब की जो अगुवाई के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Thank you, sir, for giving me this wonderful opportunity to bring God's word today in this worship service. बिशप साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि जो कह रहे हैं कि आपने उन्हें मौका दिया कि आज के वचन आपके बीच में बांट सके। I praise God for the wonderful praise and worship service. Also, we had that particular, our dear brother was sharing and singing that particular song. Praise God! Wow, amazing! It was wonderful. और प्रभु की इबादत में जो भाई पीटर हैंस ने अभी हमारी थोड़ी देर पहले अगुवाई की, बहुत ही खूबसूरत गीत जो खुदावंत की महिमा के लिए गाए, बहुत खुशी हुआ सुन के। Special thanks to dear Vijay Saab. Thank you, Bishop Saab. As we all know, the entire world is passing through a terrible phase in their entire history now. और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस समस्त संसार एक बहुत ही भयानक समय में से निकल के जा रहा है। In January or February, we were just thinking about Italy and France and the European countries and America. और जो जनवरी और फरवरी के महीने में हम इटली, फ्रांस, यूरोप कंट्रियों के बारे में देख रहे थे, अमेरिका के बारे में सुन रहे थे। We were listening the news and we could see in the news channels that people of Italy and the France and so many other countries were having the fear in their life. और हम सुन रहे थे न्यूज़ चैनल्स में भी कि जो इटली में, फ्रांस में या देश के अलग-अलग हिस्सों में है लोगों की जिंदगी में। But very soon we also came to know that India and the people of India are also passing through the same situation. और कुछ ही देर के बाद हम देखने लग गए कि किस प्रकार से हमारे भारत में भी और भारत के लोगों में भी वही परिस्थितियां जो दूसरे देशों में थी वो देख रहे थे। COVID-19 is ruling in Maharashtra, and then it came to Gujarat, particularly the Ahmedabad city where I am staying. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो कोविड-19 पूरे महाराष्ट्र में रहा और उसके बाद गुजरात में और खास करके जहां पर से बिशप साहब हैं अहमदाबाद में बहुत ही भयंकर रूप से छाया हुआ है। People are passing through a very terrible and fearful phase of their life. और जो लोग हैं एक बड़े भय से अपने जीवन को जी रहे हैं। They are under pressure and they live with the fear all the time. और वो एक ऐसे दबाव में हैं और हमेशा एक डर में जीवन जी रहे हैं। The word Corona-19, and when we come to know that the test has come into the positive sense, oh my goodness! और जब हम देखते हैं कि कोविड-19 और उसके असर, और जब हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया है तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या उसका हश्र होगा। Our entire Gujarat diocese is definitely passing through a very terrible phase where our senior most pastor Reverend Robinson Christian and his wife Mrs. Franny Christian, his 2 children are found positive test in corona. और हम जो गुजरात डायसिस में जो कि बहुत बुरी तरह से कोरोना वायरस का असर हम देख रहे हैं, और खास करके जो गुजरात डायसिस के जो पादरी साहब हैं रॉबिन्सन और उनकी पत्नी दोनों ही पॉजिटिव हुए हैं। Even their kids are found positive. और जबकि उनके बच्चे भी हैं उनको भी कोरोना वायरस हो गया है। Husband is in a different hospital, wife is in the different ward, kids are at home all alone. और जो उनके पति हैं वो कहीं और अस्पताल में हैं, जो उनकी पत्नी है वो किसी और अस्पताल, किसी और वार्ड में है, और जो उनके बच्चे हैं वो घर में हैं अकेले।
People want to help them, but the system and the rules and regulation of this particular corona guidelines doesn't allow us to go and stay with the kids. और लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, परंतु जो कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं और उसकी जो गाइडलाइंस हिदायतें हैं, वो हमें इनको अलाउ नहीं कर रही हैं कि वो उनकी जाकर मदद कर सकें। It is really very painful and fearful. और ये बहुत ही दर्दनाक और एक बहुत ही भयभीत परिस्थितियां हैं। We also know that there is no specific treatment has been found for this particular COVID-19. और हम अभी तक जानते हैं कि कोविड-19 का कोई भी अभी तक इलाज भी सामने नहीं आया है। And yet the patients are found positive, are being admitted in the hospital for nearly 10 or 14 days. और जो मरीज हैं कोरोना वायरस के कोविड-19 के, वो अस्पतालों में जिनको दाखिल किया जाता है और वो उनको 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए भर्ती किया जाता है। No relatives are allowed to go and see them and stay with them. और कोई भी रिश्तेदार उनके पास जा नहीं सकता है, उनके पास रह नहीं सकता है। There is no alternative but just to pray for them. That's it. और इसका कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ यही कि हम सिर्फ और सिर्फ मात्र उनके लिए प्रार्थना करें। It is in this really very painful and panic situation of Indian context today, I am going to share a word of God from the Gospel according to Saint Mark chapter 4 verses from 35 to 41. और इसी संदर्भ में मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, उसमें से मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटना चाहता हूँ। 2 words I am going to share with you is faith versus fear. और 2 आयतें जो मैं आपके साथ, शब्द जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, वो है कि जो हमारा डर है और जो हमारा विश्वास है उसमें क्या अंतर है। And surely you would agree with me that faith is higher than fear. और आप जरूर मेरे साथ सहमत होंगे कि जो हमारा विश्वास है वो हमारे डर से कहीं बढ़कर है। You would also agree with me that the fear can be conquered with the power. और आप मेरे साथ इस बात में भी सहमत होंगे कि जो हमारा डर है उसको विश्वास के साथ हम जीत सकते हैं। So it is in this particular text of Saint Matthew chapter 8 also we find the same text regarding the same story. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में भी ये हम इस कहानी को उस जगह पर भी हम पाते हैं। Here in this particular story we find that there was a storm. और इस कहानी में हम देखते हैं कि एक तूफान था। We also find in the story that the disciples and the Lord and Savior Jesus Christ were traveling from one corner to another corner in a very simple and very lightly, very normal situation of their life. और एक जो यीशु मसीह और उसके चेले एक साधारण सी परिस्थितियों में एक जगह से दूसरी जगह पर सफर कर रहे थे। But the storm comes in anyone's life from any point of time on any direction also. परंतु जो तूफान है हर एक की जिंदगी में किसी भी कोने से और कैसे भी उनके जिंदगी में आ सकता है। As they were traveling from one corner to another corner, the waves are roaring. और जब वो यीशु मसीह और उसके चेले एक कोने से दूसरे कोने की ओर जा रहे थे तो उस वक्त जो तूफान था वो गरज रहा था। And the winds are howling. और जो लहरें थी वो चिल्ला रही थी। And the boat was sinking. और जो उनकी कश्ती थी वो डूब रही थी। It was very difficult moment of their particular life moment also. और ये एक ऐसी गंभीर और एक बड़ी दर्दनाक परिस्थितियां उनकी जिंदगी में थी। It was in this situation and it was in this particular context. और इस संदर्भ में और इस परिस्थितियों में we are here to learn that when the life takes us through the storm. और जब हम देखते हैं कि जब हमारी जिंदगी हमें ऐसे हालातों में से लेके जाती है, what should be our response towards that? और उस वक्त हमारा जो जवाब है उन हालातों के प्रति किस प्रकार से होना चाहिए। So we want to see the present context of India and the global level और हम पूरे and perception. और हम पूरे संसार के जो हालात हैं उसका जो संदर्भ है और जो हमारे भारत का संदर्भ है हम उसकी ओर ध्यान देंगे। It is written in the word of God in Gospel according to Saint Matthew chapter 8 verses 23 onwards. और अब मत्ती 28 उसका 29 आयत से जब हम पढ़ते हैं, when the Jesus and the disciples started their journey from one corner to another corner. और जब यीशु और उसके चेले एक कोने से दूसरे कोने की ओर अपनी यात्रा करते हैं, suddenly a fierce storm hit the lake.
और उसी वक्त ऐसा होता है कि जो गहरा तूफान है वो उनकी कश्ती को छूता है। It is written in the word of God that the boat was in danger of sinking. और वचन में लिखा है कि जो उनकी कश्ती है वो ऐसे खतरनाक डूबने के कगार तक पहुंच गई थी। When everything is normal, you can always enjoy the driving and the seashore journey. और जब सब कुछ साधारण है, नॉर्मल है, तब आप अपने जीवन के सफर को आराम से जी सकते हैं, चला सकते हैं। But when the stormy situation comes in the lake or the sea, it becomes very difficult. परंतु जब तूफानी परिस्थितियां हमारे जीवन में, हमारे जो कश्ती में आती हैं, तब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। Situation doesn't remain the same and normal. और जो हालात हैं वो एक साथ एक जैसे नहीं रहते। Rightly written in the word of God that the boat was in danger of sinking. और वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो कश्ती है वो डूबने लगी थी। Such situation can surely lead anybody, whomsoever, into the very negative mindset and the understanding and the behavior pattern. और ऐसे परिस्थितियां हर एक के जीवन को ऐसे हालातों में लेके जा सकती हैं जहां नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। Let us also remember that the disciples were with the very presence of the Lord and Savior Jesus Christ. परंतु हमें इस बात को भी याद रखना है कि जो चेले थे वो यीशु मसीह की हजूरी में थे। In the very presence of the Lord and Savior Jesus Christ, they could experience the stormy situation in their life. और यीशु मसीह के साथ वो अपने जीवन में एक तूफानी हालात का सामना कर पा रहे थे। So this is the first point I would like to share with you, that it is the disciples were facing the stormy situation in their life. और ये पहला वचन में आपके पहला पॉइंट में आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है कि जो चेले थे वो तूफानी हालातों का सामना कर रहे थे। Yes, the believers of the Lord and Savior Jesus Christ, we as the disciple of the Lord and Savior Jesus Christ, we are also facing the stormy situation in the day-to-day present context. और यीशु मसीह के चेले होने के नाते, यीशु मसीह के विश्वासी होने के नाते हम भी आज अपने परिस्थितियों में ऐसे तूफानी हालातों का सामना कर रहे हैं। This is the real context we are living in today. और एक सच्चे संदर्भ में हम अपने जीवन को जी रहे हैं। So, friends, let us try to understand this particular passage, that any time the storm may come in anyone's life, in family's life, in church life, in community lives, even in the nation's life or a global level. और मेरे प्रियो, हम जान लें और समझ लें कि ऐसे हालात, ऐसे तूफानी हालात हर एक के जीवन में आ सकते हैं। हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे संसार में, हमारी कलीसिया में, हर एक की जिंदगी में ऐसे हालात हो सकते हैं। The storm doesn't see the caste, color, creed or anything. और तूफान ना तो रंग देखता है, ना रूप देखता है, ना ही जात पात देखता है। It comes to anybody. और ये किसी को भी आ सकता है। No one sometimes understand also. और कोई इसको कई बार कुछ समझ भी नहीं पाते हैं। The storm has a power. और क्योंकि जो तूफान में एक ताकत है। Let us also understand the reality that the storm can damage you and destroy you. और आप इस बात को भी समझ लें, जान लें कि जो तूफान है आपको नाश कर सकता है, आपको खराब कर सकता है। The strongest and the world class one countries are struggling like anything in the present COVID-19 situation. और संसार की जो महाशक्ति इस वक्त कोविड-19 की वजह से बहुत ही परेशानियों में से निकल के जा रही है। Despite of all the latest equipments and the facilities and all the everything is possible, but yet they are facing it like anything. और चाहे उनके पास जो नए हालात हैं, नए जो भी मशीन है, पर उसके बावजूद भी वो एक ऐसे हालातों में से निकल के जा रहे हैं कि वो इसका समाधान नहीं कर पा रहे। क्योंकि तूफान में ताकत है। It can lead us to the negative direction also. और क्योंकि ये हमें नकारात्मक हालातों में भी लेके जा सकती है। It can disturb us and leads us to the depressing situation also. और ये हमें निराश कर सकती है और मानसिक हालातों में भी लेके जा सकती है। But let us also accept the fact that the storm never remains the same all the time in anyone's life or in any nation's life. और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो तूफान है हर एक की जिंदगी में, हर एक देश में एक जैसे नहीं होते। Whenever it comes, it also means it will go also. और ये जब भी आते हैं, इसका अर्थ है कि ये जाते भी हैं। The storm remains for that particular time of period.
और जो तूफान है वो कुछ क्षण के लिए, कुछ एक पल के लिए होते हैं। Yes, so we as a Christian believer, we as a Christian faithful people need to understand that how to face that particular period of stormy situation. और मसीह विश्वासी होने के नाते हमें ये हालातों को समझना है कि हम इन परिस्थितियों, इस तूफानी परिस्थितियों का सामना किस प्रकार से करें। This is what the lesson number 2 we want to learn today from this further same text. और दूसरा जो बात मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं वो यही है, how the disciples took that particular stormy situation in their life. और चेलों ने उस तूफान को, हालातों को किस प्रकार से अपनी जिंदगी में सामना किया। What was the strategy they applied in that particular situation? और उस परिस्थितियों में उन्होंने कैसे नियम अपनाए। I think that is the wonderful lesson we can all learn together this morning. और मैं सोचता हूं कि आज सुबह के वक्त हम इन बातों से कुछ सीख सकते हैं। Midst of that stormy situation, और उन तूफानी परिस्थितियों के बीच में, of course, as a human being, their faith was shaken and they were afraid of. और इंसान होने के नाते उनका विश्वास है वो जो कि पूरी तरह से हिल चुका था और वो भयभीत थे। It is a very natural and normal reaction of any human beings because we all are human beings with the limitations. और क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारी कुछ प्रतिनिधियां हैं और हम डर जाते हैं और हम भयभीत हो जाते हैं। In spite and despite of their faith was shaken and they were afraid of the situation. बेशक उनका विश्वास हिल चुका था और जो परिस्थितियां थी उन्होंने उनको भयभीत कर दिया था। They were facing the shaky situation as far as their Christian. और वो एक हिल चुके थे उस वक्त उन अपने हालातों में। So their stormy situation led them to the shaky situation. और जो उनके तूफानी हालात थे उनको ऐसे परिस्थितियों में लेके गए जिसमें वो पूरी तरह से हिल चुके थे। Everything was going down and down and down. और वो सब कुछ नीचे जा रहा था, गिर रहा था, नीचे की नीचे जा रहा था। They were disturbed. और वो पूरी तरह से हिल चुके थे। They were confused. और वो घबराए हुए थे। They came to know that they are facing the danger of sinking now. और वो इस बात को जानना शुरू किया कि अभी वो डूब रहे हैं। They could see the death very closely. और वो अपनी मृत्यु का सामना कर रहे थे। Yes, their entire life was in a shaky situation. क्योंकि उनकी पूरा जो जीवन था वो डूब रहा था। The storm can lead us to this particular situation as well. और जो तूफान है हमें ऐसे हालातों में लेके जा सकते हैं। But the same disciple says, even if you are facing the shaky situation in your life, और चाहे वचन कहता है कि आप ऐसे हालातों का सामना कर रहे हैं अपने जीवन में, disciple says, don't worry, don't be afraid. और चेले कहते हैं कि डरो मत, भयभीत मत हो। In spite of your stormy and shaky situation in your life, और आपके जिंदगी के जो बुरे या डूबे हुए हालातों के बावजूद भी, kindly follow the 3 positive, powerful action in the particular situation. और उन हालातों में 3 बातों का आप अपनी जिंदगी में ध्यान रखें। That is the wonderful action was taken by the disciples in that particular stormy and shaky situation. और उन डूबने वाले और उन तूफानी हालातों में चेलों ने 3 बातें की। Number 1. पहली, they immediately went up to the Lord and Savior Jesus Christ. वो एकदम उठे और प्रभु यीशु मसीह के पास गए। This is the powerful action we all can do even as we face the COVID-19 in our country, in our state or in our cities. और हम जब कोविड-19 अपने देश में, अपने समाज, अपने राज्य में देख रहे हैं, हमें सबसे पहले यही करना है। In any situation of our life, it is the number 1 lesson we all can learn from the disciple in this particular facing the stormy and shaky situation. They went unto the Lord and Savior Jesus Christ. और जैसे चेले अपने हालातों में यीशु के पास गए, हम भी अपने जिंदगी के हालातों में सबसे पहले यीशु मसीह के पास जाएं। Going near to the Lord and Savior Jesus Christ would be the unique experience of any Christian faithful person. और यीशु मसीह के पास ऐसे हालातों में जाना हर एक मसीह विश्वासी के लिए एक अद्भुत तजर्बा होगा।
So lesson number 1 here for you and me all is, let us go unto the Lord and Savior Jesus Christ. और आज सुबह के वक्त आपके और मेरे लिए सीखने के लिए यही है कि हम अपने प्रभु के पास जाएं. Let us have the personal encounter with the Lord and Savior Jesus Christ. और हम अपने यीशु का आमना सामना करें. Let us have the personal experience of the Lord and Savior Jesus Christ. और अपने प्रभु यीशु मसीह का हम व्यक्तिगत रूप से तजर्बा करें. The personal experience and personal encounter with the Lord and Savior Jesus Christ will lead you to the personal exposure with the Lord and Savior Jesus Christ. और यीशु मसीह का सामना करना और यीशु मसीह का तजर्बा करना हमें यीशु मसीह के बारे में पूरी तरह से बताएगा. Disciples went to the Lord and Savior Jesus Christ in their shaky situation. क्योंकि चेले यीशु मसीह के पास जब वो डूब रहे थे तो वो गए. It was a very bold and positive decision they took in their stormy situation. और तूफानी हालातों में चेलों ने ये अद्भुत कार्य किया. They immediately went up to him and then they woke him up. और वो एकदम यीशु के पास गए और उसे उठाया. And that is one-to-one conversation with the Lord and Savior Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के साथ बात कर रहे थे. One-to-one saying, Lord, we are facing the stormy and shaky situation. We just they woke him up. और चेले यीशु मसीह के पास गए और उसे कहने लगे कि हे प्रभु, हम डूब रहे हैं तूफान में. And that is where the third action they did was they prayed unto the Lord and Savior Jesus Christ saying, Lord, save us. और तीसरा जो उन्होंने काम किया, उन्होंने प्रार्थना किया और प्रभु से कहा कि प्रभु हमें बचा ले. A wonderful strategy and work they did in this particular shaky situation. और ये एक अद्भुत कार्य उन्होंने अपने जो डूबने वाले हालातों में किया. Number 1, immediately went up to him. और सबसे पहले वो एकदम यीशु के पास गए. They woke him up. उसे उठाया. And then they prayed unto the Lord and Savior Jesus Christ. और तीसरा उन्होंने यीशु से प्रार्थना की. We Christian believers definitely understand and believes, and we all have experience that whenever we pray unto the Lord, He not only listens but He answers our prayers. और मसीह विश्वासी होने के नाते हम सब ने अपनी जिंदगियों में तजर्बा किया है कि यीशु मसीह सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं को सुनता ही नहीं है, परंतु वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर भी देता है. Same thing happened to the disciples also when they were facing the stormy situation and they were facing the shaky situation. और चेले भी जब उन्होंने तूफानी हालातों को और जब वो डूब रहे थे तो उन्होंने भी अपनी जिंदगी में इस बात का तजर्बा किया. So going unto the Lord and Savior Jesus Christ and praying unto the Lord and Savior Jesus Christ in the COVID-19 present context is the mandatory exercise for Christian people, you and me all. और कोविड-19 के इन परिस्थितियों में हर एक मसीह विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो उठे और यीशु मसीह के पास जाए और प्रार्थना करे. ये हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. And when we do this, और जब हम ऐसा करेंगे, your stormy situation, your shaky situation can lead you to the surprising situation. और आपके जो डूबने वाले हालात हैं, जो आपको घबराने वाले हालात हैं, वो आपको तीसरे जो हालात हैं वो आपको अद्भुत अचंभा करने वाले हालातों में लेके जाएंगे. In the word of God we find that our Lord not only listens to our prayer, not only answers our prayer, but He does the miracles. हमारा परमेश्वर ना सिर्फ हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, उसका उत्तर ही नहीं देता, परंतु वो अद्भुत चमत्कार भी हमारी जिंदगियों में करता है. He can transform our stormy and shaky situation into the surprising, miraculous situation. और हमारे तूफान को, हमारे डूबने को वो अद्भुत चमत्कार में बदल देगा. He has the authority over everything. और क्योंकि उसका हर एक के ऊपर अधिकार है. He has the authority over us. He has the authority over the nature. He has the authority over everything, including COVID-19. उसका हमारे ऊपर अधिकार है, उसका पूरे समस्त संसार के ऊपर अधिकार है, उसका हर एक वस्तु के ऊपर अधिकार है. यीशु का अधिकार कोविड-19 के ऊपर भी है. This is what we learn from this particular text. और ये हम इस
खास पैसेज में हम पढ़ते हैं, when the disciples took the positive decision and they took the positive action in their particular lifestyle, in their situation of the stormy and shaky lifestyle, और जब तूफान में और डूबने वाली परिस्थितियों में चेलों ने सकारात्मक निर्णय लिया, it is written in the word of God, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, after hearing their cry and their positive strategy, plan, action, और यीशु मसीह उनकी चिल्लाहट को सुनकर और उन्होंने जो कुछ उसके पास उससे कहा था उसको सुनकर, immediately the Lord and Savior Jesus Christ, it is written in the word of God that he got up. और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह तुरंत उठा। After listening to the prayer of the disciples, Jesus heard, Jesus got up. और यीशु चेलों की प्रार्थना को सुना और बोला, then he ordered the winds and waves. और यीशु उठा और उसने जो तूफान था उसको शांत किया। And they say he ordered the winds and waves to stop. और उसने आज्ञा दी, जो लहरें चल रही थी उनको उन्हें आज्ञा दी और शांत हो गई। And it is written that there was a great calm. और हम उसके बाद देखते हैं एक बड़ा सन्नाटा वहां पर छा गया। Our Lord and Savior Jesus Christ can order anything. और हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी को भी अधिकार के साथ कह सकता है, because he has power over everything. क्योंकि वो शक्तिशाली है और उसका अधिकार है हर एक के ऊपर। He has power over winds and waves. यीशु की जो शक्ति जो कि तूफानों के ऊपर और लहरों के ऊपर है, He has power over everything which can shaken our faith and lead us to the frightening situation. और जो बातें हमें भयभीत करती हैं, हमें डराती हैं, ध्यान रखें कि यीशु उनके ऊपर सामर्थी है। Yes, friends, COVID-19 has definitely frightened us in every possible ways. हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है कि जैसे कि कोविड-19 ने भी हमें कई बातों में भयभीत किया है। After doing that surprising necessary action by the Lord and Savior Jesus Christ, और अचंबा करने वाला जो कार्य जो हम देखते हैं कि यीशु ने यहाँ पर किया, Jesus comes up with the disciples with the two bold guidelines. और यीशु चेलों को दो बातें सिखाता है। Number one, और पहली बात, two simple question was asked to disciples by the Lord and Savior Jesus Christ. कि यीशु ने दो सवाल चेलों से पूछे। That number one is why are you so frightened? कि तुम क्यों इतने भयभीत हो? Why are you of so little faith? तुम्हारा इतना कम विश्वास क्यों है? Are you not with me? क्या तुम मेरे साथ नहीं हो? Have you not seen and experienced what all I have done so far in my life? क्या तुमने उन तमाम बातों का तजर्बा नहीं किया जो मैंने अपनी जिंदगी में किए? Are you not the witness of everything what all has so far taken place? और जो कुछ भी आज तक हुआ है, क्या तुम उसके गवाह नहीं हो क्या? I am the creator, I am the sustainer, I am the protector, I am the giver, I am the authority over everything. और क्योंकि मैं ही सब बचाने वाला, सब देने वाला और सबकी सुरक्षा करने वाला हूँ आज। And when I am with you, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, why are you so frightened? तुम क्यों इतना डरे हुए हो? Why are you having little faith? तुम्हारा विश्वास इतना कम क्यों है? Have you seen the winds and waves also listen to me? क्या तुमने देखा नहीं कि जो तूफान है, जो लहरें हैं, वो भी मेरी सुनती हैं? Yes, friends, this is the lesson we all can learn this morning. हाँ मेरे दोस्तों, हम आज सुबह की वक्त इस जो संदेश को सीख सकते हैं अपनी जिंदगी में। Same, the Lord and Savior Jesus Christ who calmed the winds and waves is asking us to have the faith and not to be frightened. और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कि लहरों को शांत कर सकता है, तूफान को शांत कर सकता है, वो आज हमें कुछ कह रहा है। Yes, friends, against the waves and the winds, we need to have the faith and not to be frightened. और हमें जो हमारी जिंदगी में तूफान है उसके प्रति हमें विश्वास रखना है,
डरना Your नहीं है। stormy situation, your shaky situation can be transformed into the surprising situation by the Lord and Savior Jesus Christ at any point of your time. और आपके जिंदगी में किसी भी पल आपके जो तूफान हैं, आपके जो डूबने वाली परिस्थितियां हैं, आपको एक अचंभा करने वाले हालातों में लेके जा सकती हैं। Our Lord and Savior Jesus Christ is miracle doing God. और हाँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। It is written in the Word of God, verse 27, that everyone was amazed. और हम वचन में देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि हर एक व्यक्ति आश्चर्यजनक हुआ। Everyone was surprised and marveled what was happening there in the midst of stormy situation. और जो उस तूफान में हुआ उसको देखकर हर एक व्यक्ति आश्चर्यजनक हुआ। Our Lord Almighty can do wonders. और हमारा परमेश्वर अद्भुत कर सकता है। And that particular wonderful works and the miracles done by the Lord and Savior Jesus Christ can lead us to the right witness. और हमारा जो परमेश्वर अद्भुत काम हमारी जिंदगी में करता है, वह हमें एक अद्भुत गवाही की ओर लेके जाएगा। Everyone was surprised and marveled, and they witnessed that what kind of man is this, that even the winds and the waves obey him. और हर एक व्यक्ति आश्चर्यजनक हुआ कि ये कैसा व्यक्ति है कि जो लहरें हैं वो भी इसका भय मानती, इसकी आज्ञा मानती हैं। This is the wonderful guideline given to us by the Lord and Savior Jesus Christ. और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये हमें एक अद्भुत रूप से एक रूपरेखा दिया गया है। As we celebrate this particular day as Ascension Day today, और आज जबकि हम यीशु मसीह के उठाए जाने के दिन को हम मनाते हैं, He gave the same bold, assuring statement. और वो आज हमें एक अद्भुत बात हमें सिखाता है। I am not only going, सिर्फ मैं ही नहीं जा रहा हूँ, I am going to come back. मैं जा रहा हूँ ताकि मैं वापस आऊं। I give you the power of the Holy Spirit. मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का जो सामर्थ दूंगा। So I'll be the same in every situation of your life. और मैं तुम्हारी जिंदगी के हर एक हालात में एक जैसा होऊंगा। Don't be frightened. डरो मत। Don't be fearful. डरो मत, भयभीत मत हो। I am there to do the miracles even today. और मैं आज भी तुम्हारी जिंदगी में अद्भुत कार्य करूंगा। I can transform your stormy and shaky situation into the surprising situation. मैं तुम्हारे जिंदगी के जो तूफान हैं, तुम्हारी जिंदगी के जो डूबने वाले हालातों को आश्चर्यजनक हालातों में बदल दूंगा। Yesterday, today, and tomorrow, I'll be the same. कल, आज और युगान युग वो एक सा है। He is the Lord and Savior Jesus Christ. वो हमारा परमेश्वर है। He is there with us, friends. वो हमारे साथ है मेरे मित्रों। Don't be frightened and fearful. डरो मत, भयभीत मत हो। Don't lose your faith. अपने विश्वास को मत कम होने दो। Praise the Lord and Savior Jesus Christ unto his disciples. और उसका चेले जैसे यीशु मसीह की आराधना किया, Same Jesus Christ is asking to us that are you afraid of winds and waves? और वही यीशु आज हमसे भी पूछ रहा है कि क्या तुम भी जो तूफान हैं या जो लहरें हैं उससे डरे हुए हो? Yes, friends, these are the three main situations we find in this particular story. और ये तीन जो परिस्थितियां हैं हम इस कहानी में पढ़ते हैं। Disciples were found in a stormy situation. जो डिसाइपल थे वो तूफानी हालातों में थे। That storm led them to the shaky situation. और जो तूफान थे वो उसे डुबाने वाले हालातों में ले गए। But then the Lord and Savior Jesus Christ was present right there in the midst of the disciples in the stormy situation, took them into the surprising situation. और परंतु यीशु मसीह वहां पर उनके जिंदगी के जो तूफान थे, जो डूबने वाले हालातों में से उनको आश्चर्यजनक हालातों में ले गया। This is the assurance the Lord has given to you and me all. और ये एक हमारा प्रभु यीशु मसीह आज हमको आश्वासन दे रहा है। What is your response today? आज आपका नजरिया क्या है? Friends, are we ready to take positive attitude in this particular stormy and shaky situation of COVID-19? जो कोविड-19 की वजह से जो तूफान हैं, जो बातें हमें डुबा रही हैं, क्या आप इसमें सकारात्मक क्रिया कर सकते हैं?
Are you ready to come near to the Lord and Savior Jesus Christ? क्या आप तैयार हैं कि आप परमेश्वर के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आए? Are you ready to experience the very presence of the Lord and Savior Jesus Christ in your stormy and shaky situations? क्या आप अपनी जिंदगी के तूफान में, आप अपनी जिंदगी के डूबने वाले हालातों में यीशु मसीह को महसूस करना चाहते हैं? Are you ready to put your faith upon the Lord and Savior Jesus Christ in this particular situation? आप अपनी जिंदगी के हालातों में अपने विश्वास को यीशु मसीह के ऊपर सौंपना चाहते हैं? You're putting your faith upon the Lord and Savior Jesus Christ and doing the right positive strategical work can lead you to the surprising situations. यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरह से विश्वास, निर्भरता को आप अपनी जिंदगी के जो हालातों को बदल सकते हैं। I am very much sure that this same passage can help us to face the stormy situation as we all Indians are facing, as we all CNI church leaders are facing, as we Christian community are facing today. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो पैसेज हमने पढ़ा है, जो प्रभु का वचन हमें पढ़ा है, ये बातें हमें आज सिखाती हैं कि हालातों में कुछ सीख सकते हैं। May the Almighty Lord help us to understand this word and give us strength, knowledge, and wisdom so that we may be able to put our faith in Him absolutely. और मैं विश्वास करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम अपने संपूर्ण विश्वास को इन खास परिस्थितियों में परमेश्वर के ऊपर सौंप सकें। God bless you all, friends. Thank you so very much. Thank you, Honorable Bishop Sir Ji and the family, and Reverend Vijay Sir, and all the faithful believers of Diocese of Amritsar. और मैं इस वक्त धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे बिशप साहब का और उनके परिवार का और मसीह विश्वासियों का जो डायोसिस ऑफ अमृतसर के साथ जुड़े हुए हैं। Remember us in your prayer. Remember our diocese in your prayer also. और हमें हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी डायोसिस के लिए प्रार्थना करें। Thank you so much for giving us this particular wonderful opportunity. और इस ये मौका जो आपने दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। Thank you. थैंक यू विशल साहब। इस वंडरफुल लग रहा था कि जैसे कि फिर से आप अमृतसर में आकर हमारे एक कन्वेंशन में आप प्रभु का वचन दे रहे हैं। एक्चुअली जिनको मौका मिला है गुजरात जाने का और बिशप सिल्वान जब से उसका उत्तरदायित्व लिया है तब से गुजरात डायोसिस वो डेवलपमेंट के रास्ता में है। he is a people's bishop। ये बहुत विजिट करते हैं और बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए। और ये भी हम जानते हैं कि गुजरात डायोसिस जो है होल सीएनए में सबसे ज़्यादा जो पीपल्स गिविंग सीएनए सिनोड को देती है। May God bless you and your family. You have a wonderful family with the girls, and always I think that we know how lovely it is to have girls in a family. Thank you. वो कितना ख्याल रखते हैं पिता माता के। and इस समय में जबकि आप एक क्राइसिस में से होकर जा रहे हैं, especially dealing with the affected, the positive people, and you are assured that हमारे प्रार्थना में आप और आपके डायोसिस हमेशा है। एंड जब सब कुछ बदल जाएगा, खुदा सब कुछ चेंज कर देगा, फिर हम एक दूसरे को फिजिकली फेस टू फेस देख पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी समय है कि हम फिर से एक गाना गाएंगे, क्योंकि जब मैं क्लर्जी फेलोशिप में आपसे बात कर रहा था, आपने कहा कि हमें एक साथ वो जबूर गाना है जो हमें आता है, और इसलिए पास्टर पीटर हंस हमें फिर एक गाना गाने में हमारी मदद करेंगे। ये गाना सबको आता है, नंबर 211। ये जिसके पास किताब है वो आप देख लो, नंबर 211। करो रब दी हुन बड़ी आई। I think this is the time that we need to praise God
कि हम आसमान तक भी पहुंच जाएंगे और वहां भी देखेंगे प्रभु की उपस्थिति, और हम सब मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे और बुलंद पर करेंगे। आइए सब मिलकर एक जबूर गाएं, करो रब दी हुण वडियाई। करो रब दी हुण वडियाई, करो रब दी हुण वडियाई, सब आसमानां ते ऊंचाई, सब आसमानां ते ऊंचाई, तारीफ तारीफ करो, तारीफ थैंक यू पास्टर पीटर हांस कि हमें इस जबूर गाने में हमारी अगुवाई की। कुछ भी नहीं टलेगा, खुदा कुछ भी टलने नहीं देगा, ये विश्वास हमारा है। आए हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे मोस्ट सीनियर मोस्ट पादरी जो हैं डायसिस के मिस्टर रेवरेंड जेम्स हैदरा मसीह। इन्हें उनसे बहुत कुछ सीखा है और आज भी इस उम्र में भी वो खुदा की खिदमत में लगे हैं। और रिसेंटली उनका फोन आया था, उन्होंने उनकी मिसेस शांति जी तारीफ की कि डायसिस में जैसे कि काम हो रहा है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो और परिवार सबके लिए, आप सबके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। अभी रेवरेंड जेम्स हैदरा मसीह प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, कि हमें आज तक आपने सुरक्षित रखा और इस बीमारी कोरोना वायरस से बचा के रखा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो बीमारी हमारे देश में आ चुकी है, इसको जल्दी यहाँ से निकालो, लोगों को ठीक करो, सुरक्षित करो। और हम प्रार्थना करते हैं सभी डॉक्टर्स के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं और मरीजों का इलाज करते हैं। हम दुआ करते हैं सभी नर्सेस के लिए, हम दुआ करते हैं सभी मेडिकल स्टाफ के लिए जो उनके साथ उनकी मदद और सहायता करता है। पिता परमेश्वर, इन सब के साथ होइए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और लोगों को चंगाई प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं पुलिस कर्मियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम सफाई कर्मचारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कि बहुत काम कर रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो गरीबों की मदद और सहायता कर रहे हैं, उनको खाना बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं। उन सब के साथ हुई उनकी मदद और सहायता कीजिए। हम दुआ करते हैं अपनी पूरी डायसिस के लिए और जितने भी प्रीस्ट, डीकन और एवेंजलिस्ट इस डायसिस में काम कर रहे हैं, उनको भी ऐसी क्षमता दो कि वो सब मिलकर इस बीमारी का सामना कर सकें। हम बिशप साहब और मेम साहब के लिए दुआ करते हैं जो कि खुदावंद हमारी डायसिस की अगुवाई कर रहे हैं, उनके भी साथ होना ताकि वो भी इस तरह से काम करें कि ये डायसिस दिन प्रतिदिन उन्नति करती जाए और बढ़ती जाए और खुदावंद इस बीमारी को रोक थाम कर सके। हे पिता परमेश्वर, सबके साथ होना, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना, सबको सुरक्षा प्रदान करना ताकि सब लोग तुझे धन्यवाद दे सकें और तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते रहें। ये हम मांगते हैं आप ही के प्रिय पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आमीन। थैंक यू पादरी जमशेदरा मसीह। सॉरी समाउ आपकी वीडियो हम देख नहीं पाए, सॉरी फॉर दैट। अभी समय है कि कुछ अनाउंसमेंट हम करेंगे। आपको पहले भी बताया गया है कि 31 जो कि पेंटिकस्ट संडे है, सारी दुनिया के लिए पेंटिकस्ट संडे इज सो इम्पोर्टेंट। और उस दिन हम सारे मिलकर, एवरी चर्च, एवरी डिनोमिनेशन, एवरी क्रिश्चियन, एवरी फैमिली, कि हम प्रार्थना में जाएंगे। वन साउंड, वन होप, एक आवाज और एक आशा। और इसको जो इसका वीडियो है ऐड का, उसको आपको 2 मिनट के लिए हम दिखाना चाहेंगे। इस प्रोग्राम के लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च, CNI, CSI, मार्थुमा, मेथोडिस्ट, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, पेंटिकॉस्टल चर्चेस, इंडिपेंडेंट चर्चेस सब मिलकर कर रहे हैं। और अभी तक काफी लोगों को इसके बारे में पता है, नहीं है तो बताइए, ताकि नेक्स्ट संडे जबकि हम पेंटिकॉस्ट संडे मनाएंगे 12 नून से ठीक 12 बजे, जितने भी चर्च हैं आपके चर्च में आप घंटी बजाएंगे। न जरूर किसी को भी कहना कि हम तो ऑनलाइन वर्शिप में होंगे, पर कोई भी हो
जो चर्च की घंटी वो बजाएं, जहाँ जहाँ चर्च की घंटी है बजाएंगे, और नहीं है तो जहाँ लाउड स्पीकर है, क्योंकि आपको ऑडियो भी दिया जाएगा घंटी का, वो आप बजा सकते हैं। बाकी इस 20 मिनट का जो प्रोग्राम है हम उसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट संडे भी हमारे लिए प्रीचर होंगे, स्पेशल प्रीचर, और मैं आशा करता हूं कि एक इंटरनेशनल प्रीचर होंगे मलेशिया से, तो हम टाइम से पहले आपको बता देंगे। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द जूम वर्शिप नेक्स्ट वीक। मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं, खासकर बिशप सिल्वंस का, फॉर गिविंग अस सच एनकरेजिंग वर्ड्स इन अ कंफ्यूजिंग time and fearful time, that miracles will happen when we come to Jesus and pray that Jesus save us. तो ये बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें सब मिलकर। और रेवरेंड विजय कुमार फॉर ट्रांसलेटिंग, और जितने भी पदरी साहबान और एवेंजलिस्ट और ले पर्सन्स में योगदान दिया इन डूइंग डिफरेंट पार्ट्स, आपका धन्यवाद करता हूँ। हम अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। कुछ जो प्रार्थना के रिक्वेस्ट आया है मैं अनाउंस कर दूं, ताकि आप सब भी इन बातों के लिए मेरे साथ प्रार्थना में सम्मिलित रहिए। प्रेयर फॉर सुपर साइक्लोन, उड़ीसा में जो ये बंगाल में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आम्फान हुआ, उसके लिए हम प्रार्थना करें। crores of people are affected by this, और सब कुछ तहस नहस हो गया, तो हम फिर से रिकंस्ट्रक्शन के लिए ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हम प्रार्थना करें। मिसेस अनीता जो कि तरन तरन से हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते आ रहे हैं। उनके कंडीशन में पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। बेबी शीना, भाई विजयानंद की बेटी, उनके लिए मिसेस कांता जिनकी सक्सेसफुल सर्जरी हुई है, उनके लिए जोनाथन का जन्मदिन है, उसके लिए ऑलरेडी प्रेयर की गई है, बट हम रिमेम्बर करते हैं। और अनिल बनर्जी और वीना असगर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो कि मैरिज एनिवर्सरी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। विश यू ए वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और सभी आशीना असगर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, who is also recovering, and she has recovered a lot, but may God bless her completely. And when Savita जो कि यूपी से कहा है कि हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, और निधि डेविड उनके दादी के लिए जो कि आईसीयू में हैं, उनके लिए प्रेयर करने के लिए कहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए हम इस प्रार्थना में सम्मिलित हों, ताकि हम अपने दिलों को एक करें और अपना ध्यान को एक करें, केवल ही यीशु मसीह की ओर हम देखें, और खुदा का जो सिंहासन है उसको हमारे प्रार्थना के द्वारा हम हिला दे और कहें, यीशु मसीह तू जाग जा, उठ जा, हम मर रहे हैं और तू हमारा उद्धार कर, हमारी प्रार्थना को सुन। आइए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, we come to your presence to thank you। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आए हैं जो एक हताशमय स्थिति है, जिसमें कि हम तूफान की शक्ति को महसूस कर रहे हैं, जो कि इस जीवन को, धन को, सब कुछ को डिस्ट्रॉय करने लगे हैं। सारे विश्व के लोग भय में कांप रहे हैं। तेरे पिता परमेश्वर, ऐसे स्थिति में हम प्रार्थना करें, तू अपने लोगों को बचा। खासकर हम गुजरात डायसिस में जो पादरी साहब और उनके परिवार के लोग के द्वारा प्रपीड़ित हैं, हम प्रार्थना करते हैं तेरे पिता परमेश्वर, जिस स्थिति जिसमें कि
कोई भी उनके पास भी नहीं जा सकता है, उनकी सेवा नहीं कर सकता है। जो भी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स की सेवा कर रही है उनको तो आशीष दे, और जो ट्रीटमेंट हो रही है उसको तो सफल कर, ताकि हम सब मिलकर फिर से उनके लिए, उनकी रिकवरी के लिए तेरे धन्यवाद दे सकते हैं। तेरे पिता परमेश्वर, सुपर साइक्लोन अम्फान के द्वारा जो कुछ रेस्ट्रिक्शन हुआ है, जो धन जीवन नष्ट हुआ है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि तू लोगों का साथ दे। सरकार की तरफ से एनजीओज, बाकी जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स कोशिश कर रहे हैं कि फिर से नॉर्मलसी वापस आए, तेरे पिता परमेश्वर उसमें तू मदद कर। बहन अनीता के लिए प्रार्थना करते हैं, तू उनको बचाया है और अभी तू संपूर्ण रूप से उनको स्वस्थ कर दे। शीना के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसका बुखार कम हुआ है उसको संपूर्ण रूप से तू ठीक कर दे। और बहन कांता के लिए उनकी सर्जरी में सफलता मिली है और उनको पूर्ण रूप से तू स्वस्थ कर दे। जोनाथन जिसका जन्मदिन है, हम उसके लिए और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको आनंद दे। तेरे पिता परमेश्वर, हम भाई अनिल बनर्जी और बिना असगर के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका मैरिज एनिवर्सरी, उनको तो लंबी उम्र दे और हेल्थ एंड हैप्पीनेस दे। उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे पिता परमेश्वर जो कि इस समय पूरी काफी उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आई है, तेरे पिता परमेश्वर को स्वस्थ कर। हम बहन सविता और परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका साथ रहकर उनके परिवार में तो सुख शांति आनंद दे और उनको तेरी सेवा में आगे बढ़ा। हम निधि डेविड जो अपने दादी के लिए प्रार्थना की रिक्वेस्ट किया है, जो कि आईसीयू में है, तेरे पिता परमेश्वर उनके ऊपर अपना हाथ रख और तू उनको इस स्थिति से बाहर निकाल। तेरे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, हमारे परिवारों को, परिवार के लोगों को, प्रियजनों को तेरे हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं तेरे पिता परमेश्वर तू हमारा सुन, क्योंकि अभी तक इस कोविड-19 के बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं है और तेरे पिता परमेश्वर उसका कोई भी डेफिनेट जो है ट्रीटमेंट वो भी किसी को पता नहीं, पर सब कुछ तेरे अधीन में है, सब कुछ तेरे कंट्रोल में है। प्रार्थना करते हैं कि तू तेरे लोगों को, तू हमारे लोगों को बचा और तेरे पिता परमेश्वर हमारा साथ रहकर हमें हर एक काम में हमारी सहायता कर। तेरे पिता परमेश्वर, हम यूसीपीआई का जो वन साउंड एंड वन होप का जो प्रोग्राम है 31, उसमें जैसे कि सारे देश के प्रार्थना में लोगों के साथ हम प्रार्थना में एक साथ कर सकते हैं, ऐसे ही हमारी मदद कर। तेरे पिता परमेश्वर, आज माही का बर्थडे है, इस माही का बर्थडे 29 को है, हम स्मरण करते हैं उसको, जैसे कि 29 को ये दिन उनको देखने को मिलेगा और सब मिलकर फिर से आनंद कर पाएंगे, इसे ही होने दे। हम इन प्रार्थना को और अपने आप को तेरे हाथों में देते हुए हम यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें अपनी अपनी भाषा में। हम हिंदी में कर सकते हैं, पंजाबी में कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं, बंगाली में कर सकते हैं, उड़िया में कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। आइए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमें रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ कर जैसे हम अपने कसूरों को मुआफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल में से तेरे ही है, आमीन। मैं चाहूंगा कि बिशप सिल्वान्स वो आशीष वचन बोले। હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત
આ પણ પ્રત્યેકની સાથે તેના વાલા સર્વ લોકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન. आमीन. जय मसीह की. सबको फिर से जय मसीह की.